मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के युवा नेता विक्रांत भूरिया छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। उनसे जानते हैं कि क्या उनकी रणनीति होगी कि संगठन को कैसा विस्तार किया जाए। पहली बार आपका छिंदवाड़ा दौरा है, आप छिंदवाड़ा आए हैं, तो जो युवाओं को जोड़ने का, संगठन को विस्तार करने की क्या रणनीति है, किस टाइप का आपका एक नया प्रोग्राम है? पहले तो मैं अपने माध्यम से पूरे छिंदवाड़ा वासियों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से ये 2 दिन का जो समय रहा जिसमें पूरे छिंदवाड़ा में काफ़ी जगह ज़िले में घूमने का अवसर मिला, हमारे सबके युवाओं के मार्गदर्शन नकुल नाथ जी के सानिध्य में। और काफ़ी अच्छा लगा कि किस तरह से यहाँ पर युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। जिस तरह से मैंने देखा कि एक होता है कि आप एक सोच रखते हैं कि युवाओं को आगे लाना है, और एक सोच होती है कि किस तरह से यहाँ पर भविष्य तैयार करा जा रहा है। मुझे बहुत गर्व होता है ये बोलते हुए कि छिंदवाड़ा पूरे देश में सबसे ज़्यादा केंद्र विद्यालयों का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा कौशल विकास केंद्र है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कहीं न कहीं ये जो रोज़गार को जिस तरह से अभी बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको पहले से ही 20 साल पहले सोचकर उसके लिए पूरी तैयारी करना, युवाओं को शिक्षित करना, मजबूत बनाना और अपने भविष्य के लिए तैयार करना, ये एक मॉडल के रूप में छिंदवाड़ा में देखने मिलता है। अभी एक राजनीति में फेरबदल की तैयारी की बात चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो अगर मध्य प्रदेश में कोई प्रतिनिधित्व मिले तो क्या चाहते हैं, किस टाइप का हो? देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की ज़रूरत है। ये आप समझिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने 15 महीने में कार्य कर कर दिखाया, जो क्षमता दिखाई है, और आज गाँव-गाँव तक व्यक्ति जानता है कि किस तरह से 15 महीने में वो कर कर दिखाया कमलनाथ जी ने, जो 15 साल में नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि कमलनाथ जी अभी मध्य प्रदेश की ज़्यादा ज़रूरत है, और उनको मध्य प्रदेश में मैं पूरा भरोसा है कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, और हम सब युवाओं को और पूरे कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो लक्ष्य उन्होंने 2018 में प्राप्त करा था और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, वही लक्ष्य भारी बहुमत से 2023 में वो प्राप्त कर कर कांग्रेस को वापस सत्ता में लेकर आएँगे। भाजपा में भी एक जासूसी कांड 2-3 दिनों से चल रहा है कि वो अपने मंत्रियों तक की फ़ोन टैपिंग करा रही थी। तो ये कितना सही है या इसे किस तरीके से नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ये सीधा-सीधा इसमें जो सारी चीज़ें समझ में आती है, वो सारी चीज़ें ये समझ में आती हैं कि आपके जब कोई तानाशाह बन जाता है, तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। यहाँ तक कि वो अपने लोगों पर भरोसा नहीं करता है, और वो ये समझता है कि कौन व्यक्ति मेरी कुर्सी खींच लेगा या मेरे को सत्ता से बाहर कर देगा। ये जो जिस तरह की एक भरोसा ना करने की और एक असहज रहने की जो एक भावना उनमें विकसित हुई, वो देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और इससे देश को ज़बरदस्त नुकसान होगा। चाहे वो खुद के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे पत्रकार हों, जज हों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वो जासूसी नहीं कर रहे हैं। और जो निजता का अधिकार है, ये हर हमारे जो नागरिक है उसका अधिकार है, उसको पूरी तरह से इन्होंने खत्म कर दिया है। और कोई भी व्यक्ति आज इस देश में किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है, और कहीं न कहीं आने वाले समय में ये पूरे देश को ज़बरदस्त गलत रास्ते पर ले जा रहा है। आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की वापसी हो, इसके लिए यूथ के लिए क्या प्लानिंग है? कैसे आप जनता के बीच जाएँगे? क्या खास आपके मुद्दे होंगे? देखिए, मेरा सबसे पहले अभी पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में से करीब-करीब 45 से 47 जिले मेरे हो चुके हैं। एक बार मैं सब में व्यक्तिगत होकर आया हूँ, और जो चीज़ मैंने देखी है कि संगठन को विस्तार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इसलिए हमने एक पूरा अभियान शुरू करा है पूरे प्रदेश में, जिसमें पहले यूथ कांग्रेस में विस्तार करने की अनुमति नहीं मिलती थी। इस बार पहली बार हमको विस्तार करने की अनुमति हमने दिल्ली से विशेष कर ली है। कमलनाथ जी ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, और हमने हर ब्लॉक लेवल पर, हर वार्ड लेवल पर, हर सेक्टर और मंडल लेवल पर, पंचायत लेवल पर अब हम नियुक्तियाँ शुरू कर रहे हैं, और एक ऐसा संगठन तैयार कर रहे हैं जिसका पंचायत स्तर तक उसका प्रभाव हो, और उसकी जो मौजूदगी है वो पंचायत स्तर तक मिल सके। ये थे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिनका कहना है कि कमलनाथ को लेकर देश की राजनीति में जाने का जो मीडिया में चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश को कमलनाथ की ज़रूरत है। महेंद्र राय, ईटीवी भारत, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।